Hello बच्चों, let's read this question and the question says the curve of arithmetic growth is and the given options are A sigmoid, B hyperbola, C linear और D J-shaped। इस क्वेश्चन में हमको पूछा है जो हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ का कर्व होगा, अरिथमेटिक ग्रोथ का कर्व यानी कि उसके ग्राफ का शेप, कर्व का मतलब होता है उसके ग्राफ का शेप। उसके ग्राफ का शेप क्या होगा, क्या वो होगा हमारा सिग्मॉइड, हाइपरबोला, लीनियर या जे शेप्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। पहले लिखेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट, और इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो होगा अरिथमेटिक ग्रोथ। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक ग्रोथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम अरिथमेटिक ग्रोथ। इस ग्रोथ में होगा क्या, हमारे पास होगा इससे एक सेल जो करेगा डिवाइड और बनाएंगे नए सेल्स, लेकिन उनमें होगी डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं, यानी कि उसमें डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो होंगे डिफरेंशिएटेड। तो लेते हैं चलिए टी इक्वल टू 0 सेकेंड इनिशियली पे एक सेल, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास एक सेल है जो कि डिवाइड करेगा हर एक सेकंड में। हम एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि वो हर सेकंड डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले सेकंड में वो बनाएगा एक नया सेल जिसके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि वो जो सेल है वो हो चुका होगा हमारा डिफरेंशिएटेड। हमारा जो नया सेल फॉर्म हुआ है वो होगा डिफरेंशिएटेड, यानी कि उसके बाद डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होगी। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर हमारा जो सेल है वो वापस से डिवाइड करेगा। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारा पुराना सेल वापस से डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा एक और नया सेल। बात देखने की ये है कि ये सेल भी डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि ये सेल भी है हमारा डिफरेंशिएटेड। इसी तरीके से अगले सेकंड में फिर वो डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा एक और नया सेल जिसके पास भी डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि वो भी होगा डिफरेंशिएटेड। और ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। जब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब हम इस पैटर्न के एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो चलिए हम करते हैं ग्राफ प्लॉट। हमने ले लिया है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेल्स, वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ सेल्स जिनको हम डिनोट करेंगे एल से। और एक्स एक्सिस पे होगा हमारा टाइम जो कि होगा सेकेंड में। चलिए इनमें प्लॉट करते हैं कुछ नंबर। वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया 1 2 3 4 नंबर्स हैं, और एक्स एक्सिस में होगा हमारा टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। और ये हो गया हमारा इनिशियली यानी कि ज़ीरो। इसका हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा हमारा L इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जिसमें टी टाइम है, आर है किस रेट से वो रेप्लिकेट होगा। एल नॉट हो जाएगा हमारा इनिशियली कि सेल कितना प्रेजेंट है या उसकी लेंथ कितनी है, या जो भी हमको क्वेश्चन में पूछा गया होगा उस अकॉर्डिंग ये एल नॉट बदलता रहेगा। और एल होगा हमारा फाइनली सेल का कंसंट्रेशन, सेल का नंबर या लेंथ। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारा स्ट्रेट लाइन का। तो चलिए हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। हमने देखा 0 सेकेंड पे हमारे पास सिर्फ एक सेल था जो कि है हो गया हमारा एल नॉट। 1 सेकेंड में हो गया हमारा 2 सेल, 2 सेकेंड में 3 सेल। इसी तरीके से तीसरे सेकेंड में हो जाएगा हमारे पास 4 सेल। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा एक लीनियर स्ट्रेट लाइन, हमको मिलेगा लीनियर एक स्ट्रेट लाइन। और ये इक्वेशन भी तो है हमारा स्ट्रेट लाइन का, ये इक्वेशन भी है हमारा स्ट्रेट लाइन का। और इस स्ट्रेट लाइन का जो शेप होता है वो होता है हमारा लीनियर। तो ये था पूरा डिटेल हमारे अरिथमेटिक ग्रोथ का। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पर वापस आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ने पूछा है अरिथमेटिक ग्रोथ के कर्व का शेप बताना है, तो उसका शेप होगा लीनियर क्योंकि वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर विच इज लीनियर।